जो हमारी आइस है एंड जो हमारा वाटर है, ये हमारी आइस, ये हमारा वाटर। तो यहाँ पर हम सेम ही एनर्जी, सेम ही हीट दोनों को दे रहे हैं, बट जो वाटर की हीट होगी वो ज़्यादा होगी, या ये जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू आइस। ओके, देन क्या होगा, जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, जब हमारा जो आइस है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हम कंटिन्यूस उसको हम हीट तो हम दे ही रहे हैं वाटर पार्टिकल्स को, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स है वो और ज़्यादा फास्टर मूव होने लग जाएंगे। सो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे जो हम एनर्जी दे, जो हीट दे रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, जो हमारे पार्टिकल्स है उसका बीच का जो फोर्स है उसको ब्रेक कर रहा था। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारा ये जो ब्रेक हो जाएगा पूरी तरीके से पार्टिकल्स के बीच का फोर्स, एंड जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो ये जो स्टेज होती है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ हमारा जो वाटर स्टेज है मेल्ट होने के बाद क्या है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इस स्टेज पे क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, एंड जो हमारा लिक्विड है वो हमारा क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। लाइक हमारा जो वाटर था हमारा पहले बॉईल हुआ, तो जो जिस पॉइंट पे वो बॉईल स्टार्ट होता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ से हमारा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो हमारा वाटर है, जो हमारा लिक्विड है, वो क्या हमारी गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं किसी भी लिक्विड को, तो जहाँ पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। नाउ वाटर के लिए जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, 373 डिग्री केल्विन। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन। ओके, ये हमारा क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। देन जैसा कि हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा है कि जो लेटेंट हीट एनर्जी के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एनर्जी के बारे में, यहाँ पर सेम मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो हमने पढ़ा था वही सेम हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए होगा, कि जो हमारा वाटर वेपर है, जो हमारा वाटर वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ओरिजिनल, जो हमारा वाटर था जब वो बॉईल होना स्टार्ट हुआ था। जब हमारा वाटर जो था हमारा बॉईल होना स्टार्ट हुआ था, उस पॉइंट पे जो एनर्जी थी पार्टिकल्स की वो कम थी एज़ कम्पेयर टू जब हमारा जो वाटर है पूरी तरीके से बॉईल हो गया, जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया उसके कंपैरेटिवली। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे हमने उसमें पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, वैसे इसमें क्या होगा, ये डेफिनेशन इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। अब हमने यहाँ पे स्टेजेस का कन्वर्जन है कैसे कैसे होता है। लाइक हमने यहाँ पे क्या करा, सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड स्टेट को हमने क्या करा, हीट दी तो वो लिक्विड में चेंज हो गई, फिर लिक्विड को हमने हीट दी तो वो हमारी गैसियस फॉर्म में चेंज हो गई। अब ये जो गैसियस स्टेज आ जाती है, अगर हम इसको कूल करेंगे तो हमारा क्या होगा, लिक्विड स्टेज आ जाएगी, एंड लिक्विड स्टेज को हम कूल करेंगे तो हमारा सॉलिड स्टेज कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वन मोर डेफिनेशन इज देयर, सबमिलेशन। सबमिलेशन में क्या होता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, लाइन वाइज पढ़ा है हमने कि लाइक हमारा जो सॉलिड होता है वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एंड जो लिक्विड होता है हमारा गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। सबमिलेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली ही गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये जो लिक्विड स्टेज है वो आती ही नहीं है।
सो डेफिनेशन क्या है इसकी, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेज इज कॉल्ड सबमिलेशन, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. ओके तो हमने अभी क्या पढ़ा कि सॉलिड से जो हम गैस में करते हैं कन्वर्जन, वो हमारा क्या कहलाता है, सबमिलेशन. और एंड हमारा जो इसका इन्वर्जन है, इसका इन्वर्जन क्या होगा, जो गैसियस फॉर्म से हम डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म के अंदर पहुंच जाते हैं विदाउट लिक्विड फॉर्म के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिपोजिशन. सो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये हमने क्या करा है, यहाँ पर किसी भी अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. मीन्स क्या है कि हमने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पर प्रेशर के साथ साथ हमने क्या करा, टेम्परेचर भी रिड्यूस करा. तो ये दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करने पे हम किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, यू हैव हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ये जो CO2 होती है ये क्या है, बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर स्टोर की जाती है. तो ये जो सॉलिड CO2 होती है ये क्या करते हैं, अगर हमने ये बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर रखी जाती है, तो हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है, ये एक सॉलिड होता है ना. ठीक है, जब हम इसका प्रेशर क्या करेंगे, प्रेशर को हमने रिड्यूस कर, तो हम प्रेशर जब रिड्यूस करते हैं तो ये जो CO2 होती है ना, ये हमारी गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म. डायरेक्ट हमारी क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड CO2 गेट converted directly into gaseous state. और यही हमारा रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस. ये जो हमारा सॉलिड कार्बन CO2 जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ड्राई आइस कहलाता है. दिस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas. That means कि जो प्रेशर होता है एंड जो टेम्परेचर होता है उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारी स्टेज है सब्सटेंस की वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. अभी हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं, लाइक हमने क्या, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्जन हमारा क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है. जब लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्जन हमारा वेपोराइजेशन कहलाता है. एंड जो हमारा गैस है वो जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिपोजिशन. ओके देन हमारा क्या आता है कि हमारा जो लिक्विड है, अगर वो लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन. एंड हमारा सॉलिड जो है वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, सबमिलेशन. एंड जो हमारी गैस है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवोपरेशन. इवोपरेशन में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमारी क्या है, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर. जो हमारा वाटर है अगर हम उसको अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में. लाइक हमने जो हमारे वेट क्लोथ्स होते हैं, जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं. तो वो ड्राई कैसे होते हैं कि जो उसमें जो वाटर होता है कपड़ों में, वो वाटर क्या है, वाटर वेपर बन के उसमें से निकल जाता है. देन हमारा एट अ गिवन टेम्परेचर in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic
एनर्जी। दैट मीन्स कि जो हमारा सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, ये क्या होता है, इनकी जो काइनेटिक, इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो एक गिवन टेम्परेचर पे सबकी अलग अलग होती है। लाइक हमने टेम्परेचर दिया, वो हमने एक ही टेम्परेचर तीनों को दिया, लाइक सॉलिड को भी, लिक्विड को भी एंड गैस को, तीनों को एक ही टेम्परेचर हमने दिया। बट क्या है कि इन तीनों के पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग होते हैं तीनों में, तो ये जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है तीनों स्टेट्स में पार्टिकल्स की, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब जैसे हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर क्या होता है कि ये हमारा, जैसे हमने लिक्विड लिया, यहाँ पे वाटर लिया, ये हमारा वाटर है, तो ये जो ऊपर वाले वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जो ऊपर सरफेस वाले होते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और तो क्या होता है, और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऊपर वाले पार्टिकल्स का, वो भी ब्रेक हो चुका होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, एज़ कम्पेयर टू, मतलब नीचे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कंपेयर टू ऊपर वालों की ज़्यादा होती है। तो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, इवोपरेट जल्दी हो जाते हैं, मतलब ये जो अपनी स्टेट है वो चेंज कर लेते हैं, मतलब गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जैसे हमने वाटर लिया है, तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है, वाटर के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है, ये क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। This phenomenon is of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो ये जो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है एंड इवोपरेट हो जाता है, ये जो फिनोमेनन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। अब ये जो हमारा इवोपरेशन होता है, इसे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, तो जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा। लाइक हमने एक छोटा यहाँ पे लिया बीकर, हमने यहाँ पे ये वाटर पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ये हमारी वाटर पार्टिकल्स की अपर सरफेस है, तो ये एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है, इतना सा है। और हमने एक बीकर लिया जो हमारा इतना बड़ा है एंड इसमें वाटर है ये, तो ये जो सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया इसका कम है, तो यहाँ पे इवोपरेशन जो होगा वो भी कम होगा। एंड इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवोपरेशन भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। तो ये यही ले रखा है कि इवोपरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेनन होता है, तो जितना ज़्यादा हमारा सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इवोपरेशन इंक्रीज़ होगा। सेकंड है हमारा इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। दैट मीन्स हमारा जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो उतना ही ज़्यादा एवोपरेशन होगा। तो टेम्परेचर भी उस पर डिपेंड करता है। देन हमारा आता है डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब जो होता है कि हमारे एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है ऑलरेडी वो, तो अगर हमारा एयर का एक क्राइटेरिया होता है, मतलब वो उतनी ही वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है। अब ऑलरेडी ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर एयर के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमारा जो वाटर है, मतलब ये हमारा जो बीकर के अंदर हमने वाटर फिल करके रखा है, इसकी जो इवोपरेशन के बाद जो वाटर वेपर्स बनती है तो उसे भी एयर होल्ड कर लेती है। तो ये जो होता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मीन्स एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो इस वेपर को होल्ड करके नहीं रख सकती, तो हमारा इवोपरेशन क्या है, स्टॉप हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, and if the amount of water is in air is already high, the rate of evaporation decrease. then है हमारा an increase of wind speed, मतलब जितनी तेज़ हमारी हवा चल रही होगी उतना ही ज़्यादा हमारा evaporation होगा।
क्योंकि हमने देखा है हम वेट क्लोथ्स जब हम सुखाते हैं तो जितनी ज़्यादा हवा होती है उतनी ही जल्दी वो सूख जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमिडिटी, एयर के अंदर जो वेपर प्रेजेंट होती है, तो जब हवा चलेगी तो वो जो एयर है वो एक जगह से क्या है दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो जो जहाँ पे हमने कपड़े। So our next topic is how does evaporation cause cooling? In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from surroundings to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from surroundings make the surroundings cold. यहाँ पे इसने ये बोला है कि जो हमारा वेसल होता है, लाइक हमने कुछ भी एक वेसल लिया जिसमें हमने वाटर रखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे इसमें वाटर है, तो ये जो वाटर होता है ये क्या करता है, सराउंडिंग्स जो है मतलब हमारा आसपास का जो भी हमारी वातावरण जो हम एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें से क्या करता है, ये एनर्जी क्या है, इस वाटर के पार्टिकल क्या है एनर्जी को एब्जॉर्ब्ड कर देते हैं। अब ये जो एब्जॉर्ब कर लिया है इन्होंने, ये एब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा लिक्विड होता है वो हमारा इवोपरेट होता है। दैट मीन्स जैसे हमारा ये एक वेसल है, इसमें हमने वाटर फिल करके रखा है, तो ये जो वाटर है ये क्या है, हम इसे अगर नॉर्मली रखेंगे तो ये क्या धीरे धीरे इवोपरेट हो जाएगा, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग्स में चली जाएगी। तो ये अपनी एनर्जी को वापस रिगेन करने के लिए क्या करता है, जो सराउंडिंग्स की एनर्जी होती है उसको क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर देता है। एंड अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। So that is the example. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. जो भी हमारे गर्मी के समर्स में दिन होते हैं समर्स में, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो रूफ़ होती है, रूफ़ का जो ग्राउंड होता है, हम उस पर क्या करते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो ये जो पानी का छिड़काव होता है वो क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, मतलब थोड़ी देर में अपन देखते हैं कि वो सूख गया है, लेकिन उससे क्या होती है, हमारी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, हमारी कूल हो जाती है, हमारे रूफ़ की सरफेस कूल हो जाती है। तो यही होता है कि जो हमने वाटर दिया रूफ़ को, तो उससे क्या होगा, हमारा इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन में क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है उसकी एनर्जी सराउंडिंग्स में चली गई, एंड जो सराउंडिंग्स की एनर्जी है वो वापस रूफ़ में चली गई। जो तो हमारा गरम रूफ़ थी वो हमारी क्या हो गई, ठंडी हो गई। समर्स में भी हम लोग क्या करते हैं, कॉटन की क्लोथ्स जो है वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी की हीट होती है ना उसे अब्जॉर्व कर लेता है एंड हमारी बॉडी को कूल रखता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े यूज़ में लेते हैं। सो वी हैव डन दिस चैप्टर। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट मीन्स चैप्टर 2.